हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप वाला है जो कि 4 अंक का आता है। तो 4 अंक वाले प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न आप लोग देखेंगे, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम जो है पहले व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 दिया हुआ है। तो एक अनुपात को हम मानते हैं यक्स, मतलब व्यक्तियों की आय का अनुपात एक अनुपात जो है एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब व्यक्तियों की आय, पहले व्यक्ति की आय जो है 9 यक्स हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति की आय जो है 7 यक्स हो जाएगी। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है हल में, पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय बराबर 9 अनुपात है तो 9 यक्स मान लीजिए। दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय 7 अनुपात है तो इसको 7 यक्स मान लेते हैं। अब इसके बाद उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति का खर्च बराबर, तो पहले व्यक्ति का अनुपात 4 होगा तो इसको हम एक अनुपात को y मानते हैं, तो यह 4y हो जाएगा, 4y। अब जो है दूसरे व्यक्ति का खर्च, दूसरे व्यक्ति का खर्च, दूसरे व्यक्ति का खर्च, तो इसका अनुपात 3 है तो 3y हो गया। अब जो है यहाँ कहा जा रहा है, यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दोनों का बचत, प्रति माह दोनों का बचत जो है 2,000 रुपए है। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की आय में से जो खर्च हुआ उसको घटाने से उसकी बचत आती है। तो इसका मतलब जो है पहले व्यक्ति की आय 9 यक्स है, 9 यक्स है, और इसका पहले व्यक्ति का खर्च जो है 4y है, तो -4y, खर्च को घटा दीजिए। तो आमदनी में से खर्च को घटाएंगे तो बचत आएगा, तो बचत इसका जो है 2,000 है, प्रत्येक का मतलब दोनों का बचत 2-2 हजार है। तो इसका मतलब इसका बचत कितना हो गया, बचत जो है 2,000 रुपए हुआ। तो यह जो है अब समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं समीकरण को, चाहे तो 2 से नहीं कटेगा नहीं, चलिए समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद आप देखिएगा समीकरण नंबर 2 कैसे बनता है। फिर इसमें कहा जा रहा प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिमाह की बचत, तो बचत उसका भी 2,000 है, पहले व्यक्ति का भी और दूसरे व्यक्ति का भी बचत 2,000 है। तो इसका मतलब दूसरे व्यक्ति का भी आय 7 यक्स है और खर्च जो है 3y है। तो 7 यक्स माइनस 3y, 7 यक्स माइनस 3y बराबर 2,000, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की बचत जो है 2-2 हजार है। प्रत्येक व्यक्ति मतलब दोनों का अलग अलग बचत जो है 2-2 हजार है। तो इसलिए समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया इस तरह से। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक पद बराबर करिए और उसका चिन्ह विपरीत हो जाए। तो जैसे देखिए 3 का हम इस समीकरण में अगर गुणा करते हैं, 3 का इस समीकरण में अगर हम 3 का गुणन करते हैं, चलिए इस समीकरण को हम ऊपर ले चलते हैं। या थोड़ा सा इसको ही, तो अब इसमें आप देखेंगे समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा किया
और समीकरण 2 में हमने जो है 4 से गुणा किया। अगर 4 से गुणा करते हैं तो दोनों का चिन्ह जो है माइनस ही रहेगा, तो इसलिए हम दूसरे समीकरण में -4 का गुणा कर देते हैं, गुणे -4। इसमें जो है -4 का गुणा और पहले वाले समीकरण में 3 का गुणा करते हैं। तो इससे क्या होगा कि यह चिन्ह, इसका पद तो बराबर होगा ही, लेकिन चिन्ह भी जो है विपरीत हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिखते हैं 3 का गुणा करके इस समीकरण में 9 त्रिक 27, 27 x हो गया और 4 तिया 12 -12 y हो गया। और उसके बाद अब इसको गुणा करते हैं, -4 का गुणा 7 में तो 7 चौक 28 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस जो है 28 x हो जाएगा। अच्छा, दूसरे पक्ष में भी हम यहाँ 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, अर्थात यह हो गया 6000 हो गया। तो 3 का गुणा हमने इसमें किया 27x, 3 का गुणा हमने इसमें किया 4 तिया 12 -12y। दूसरे पक्ष में 3 का गुणा किया 3 दूनी 6, 6000 हो गया। अब इसके बाद यह आपका समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद नीचे -4 का गुणा इस समीकरण में कर रहे हैं, तो 7 चौक 28 और प्लस माइनस का गुणा माइनस -28x और 4 का इस 3y में -3y में -4 का, तो 4 तिया 12 माइनस का गुणा प्लस हो गया, तो प्लस जो है 12y हो जाएगा। अब बराबर, अब इसमें जो है -4 का गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 और माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस हो गया 4 दूना 8, 8000। तो यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, क्योंकि जो बराबर पद है उसका चिन्ह विपरीत हो गया, तो जब जोड़ेंगे तो यह जो है कट जाएगा ऊपर नीचे से। अब यह बचेगा, तो ऋणात्मक ज्यादा है तो इसलिए 27 28 में से घटा देंगे तो -1x बचेगा। अब बराबर दूसरे पक्ष में आइए, यह 6000 8000 में से घटाएंगे, ये ऋणात्मक है तो -6000 घटाएंगे तो 6 2 8, 2000 जो है बचेगा, जो कि ऋणात्मक मान के रूप में होगा। अब दोनों साइड में माइनस, इधर -1 का गुणन हो रहा है, उधर ले जाइए भाग दीजिए, तो माइनस में माइनस का भाग होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा, इस तरह से इसका मान जो है इस तरह से इसका मान जो है x बराबर माइनस का, जब -1 का उधर ले जाकर भाग देंगे तो माइनस में माइनस का भाग होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब प्लस जो है 2000 हो गया। तो x का मान 2000 हो गया, तो प्लस आ रहा है तो प्लस तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इस तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, मतलब इन दोनों व्यक्तियों की मासिक आय ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x है, तो यहाँ लिखेंगे पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर कितना है 9x है, तो यह 9 गुणे x का मान 2000 है, 2000 लिख देंगे, यहाँ x का मान 2000 निकाला गया है, तो 9 दूनी 18, 18,000 रुपए जो है पहले व्यक्ति की मासिक आय हो गई। अब दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर, तो यहाँ दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x है, तो यहाँ लिखेंगे 7x बराबर 7 गुणे x का मान जो है 2000 है, तो यहाँ लिखेंगे 2000, 7 दूनी 14, तो यह कितना हो गया 14,000 रुपए, 14,000 रुपए दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हो गई।